तक क्या सुनने को मिला 35 से 40 युवा अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर एक नेता अगर कहीं पे मर जाता है तो उसके लाश को 3 दिन 4 दिन रखा जाता है। ये जाम, सड़क जाम, ये जाम, जो युवा मर रहे हैं उसका क्या? ये बताइए, जो इतना मतलब 3 साल 4 साल एक नौकरी का वेट कर रहा है, 3 साल 4 साल से रनिंग कर रहा है। अब मतलब रनिंग कर सब समझ सकते हैं, रनिंग करने के बाद दुनिया से बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई मतलब बिल्कुल न के बराबर हो पाता है। मैटर है कि 4 साल जो बार बार आ रहा है दिमाग में कि 4 साल नौकरी करके उसके बाद कहाँ जाएगा लोग? 4 साल में एक ही फायदा हो सकता है, वो शादी हो जाएगी। हाँ, बस वही होगा ना कि बस वही होगा। अच्छा, बस शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? कि सबसे पहले जो योजना आई है इसमें जो एज जो लिमिट है वो मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज़ है। बिकॉज आप साढ़े 17 साल से 21 साल के बच्चे को ले रहे हो और उसके बाद जो इसमें 25 तक जो भी एज के बच्चे होते हैं वो मेहनत करते ही हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि दरोगा के बहाली के लिए ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ ये कोच हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं कि अभी केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना और इसमें सरकार 4 साल की नौकरी के लिए सेना में बात कह रही है। इसके अलावा 30,000 और 40,000 की सैलरी पर इनको बहाल किया जाएगा। लेकिन जगह जगह जो है प्रोटेस्ट इसको लेकर किया जा रहा है। विपक्ष भी जो है इसकी प्रोटेस्ट कर रही है जगह जगह और मांग कर रही है कि जो पहले 15 साल जिस तरीके से नौकरी दी जाती थी सेना में उसी तरह से किया जाए। इन लोगों की क्या मांग है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जितने सारे आप बच्चे देख रहे हैं इनके कोच हैं, पहले इनका नाम जानना चाहेंगे क्या? जी, मेरा नाम इंद्रेश कुमार हुआ। जी, तो क्या कारण है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह? देखिए, सबसे पहले था कि जो एक 4 साल कर दिया गया। ये बात बताइए कि जो युवा अगर 21 साल की उम्र में अगर 18 साल 19 साल की उम्र में अगर आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर 4 साल मानी 23-24 साल की एज में उनको फिर वहाँ से ये कर दिया जाएगा, उसके बाद उनके लाइफ का क्या होगा? क्योंकि 4 साल अगर पढ़ाई से दूर रहने के बाद अगर वह कहीं जाकर ड्यूटी करते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। फिर 4 साल वहाँ से आने के बाद वह जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जितना मतलब प्रैक्टिस में रहेंगे तब तो हो सकता है आगे कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर वो नौकरी करते हैं तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पढ़ाई का। लेकिन केंद्र सरकार मानती है कि अगर 4 साल कोई भी युवा अगर आर्मी में जॉब में कर लेती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, है ना। आगे का अपना जीवन जो है वह अच्छे से व्यतीत कर सकती है डिसिप्लिन में रह करके और देश के लिए अच्छा है। देखिए, देश के लिए मान सकते हैं अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना बेरोजगारी में अभी आपको लग रहा है कि 4 साल कोई आर्मी में जाने के बाद मतलब दुनिया से लगभग बिल्कुल दूर हो जाता है। जो अब आप देखे होंगे कोई अगर आपके आसपास अगर आर्मी में होंगे तो बिल्कुल आसपास से बिल्कुल उनके सोसाइटी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। सोसाइटी में अगर उनको मतलब जीने का समझ लिए तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो अगर सोसाइटी से दूर हो जाएंगे तो बिल्कुल अगर वहाँ आएंगे 4 साल 5 साल के बाद अगर जॉब करके वापस आएंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगा और हमको नहीं लगता है कि वो फिर अपना सही से जीवन यापन कर पाएंगे। जीवन का जो मतलब जो लाइफ का जो सबसे जो गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं 20 से 25 के बीच में, उसी में युवा बनते हैं या बिगड़ते हैं। जो रियलिटी वही होता है। उस बीच में अगर आप देश को दे रहे हैं उसके बाद वह जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक जानकारी दे देते हैं कि जो आर्मी से रिटायर होते हैं उसमें से 1 से 100% में 1 से 2% लोगों को ही कहीं भी नौकरी मिल पाती है। तो ऐसे में 4 साल अगर जॉब करके आते हैं तो क्या लगता है कोई चांस है इनको कि नौकरी मिल जाए कहीं? नहीं, बिल्कुल अगर वही होगा ना, 1 से 2% लोग को नौकरी मिलेगी और लोग बस वही होगा फिर गाँव जाएंगे। अगर खेत है तो बस खेती बाड़ी करेंगे, उसके अलावा तो फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। ऐसे केंद्र सरकार एक बात भी कह रही है कि लगभग 30% लोग बच्चों को वह ले लेगी, लेकिन 70% लोग जाएंगे कहाँ? 30% को तो ले लेंगे, फिर 70% तो जाएंगे कहाँ? ये भी बात है ना। और एक मुद्दा और आया है ना, सबसे पहले अगर आप कहिए, जहाँ तक हमको सुनने को मिला है कि जो भी रिटर्न क्वालिफाई किए थे या फिर जिनका मेडिकल हुआ था सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो सोच सकते हैं कि जो बच्चा 3 साल 4 साल से कोरोना में बीच में ये हो गया, उसे कोरोना से पहले उन लोग का फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ, सब लोग आस लगाए थे कि कभी ना कभी हम लोग का रिजल्ट आएगा। 4 साल 3 साल से वेट कर रहे थे और अभी हुआ कि क्या किया गया कि जो भी पिछले बहाली थी सबको कैंसिल कर दिया गया और नया स्तर से फिर बहाली ली जाएगी। तो अभी तक क्या सुनने को मिला 35 से 40 युवा अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर 35 से 40 अगर एक नेता अगर कहीं पे मर जाता है तो उसके लाश को 3 दिन 4 दिन रखा जाता है। ये जाम, सड़क जाम, ये जाम, जो युवा मर रहे हैं उसका क्या? बताइए, जो इतना मतलब 3 साल 4 साल एक नौकरी का वेट कर रहा है, 3 साल 4 साल से रनिंग कर रहा है। अब मतलब रनिंग कर सब समझ सकते हैं, रनिंग करने के बाद दुनिया से बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई मतलब बिल्कुल न के बराबर हो पाता है। जो बच्चे 20 साल 22 साल 25 साल तक तैयारी करते हैं, रिटर्न तैयारी करते हैं और उसके बाद फिजिकल के लिए 5 साल 7 साल 8 साल तक तैयारी करना पड़ता है आर्मी में जाने के लिए। इसके बाद अगर 4 साल इतना कुछ करने के बाद, इतना मेहनत पैसा खर्चा करने के बाद और 4 साल के लिए जॉब की नौकरी दी जाएगी तो सरकार को भी कहीं ना कहीं चीज़ें
समझ में आनी चाहिए कि ये सब सही है या गलत है। देखिए सरकार के ये योजना बनाई है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम टाइम लगता है। 4 साल समझ सकते हैं ना, किस दिमाग से रखिए, सोच के कभी हंसी आती है कि 4 साल आप उसका गोल्डन पीरियड किसी का भी ले लीजिएगा, 4 साल आप ही को हम रख लेंगे, उसका फिर 4 साल के बाद बोलेंगे चलिए आप यहाँ से जाइए। और ऐसा वर्क है कि जहाँ से पढ़ाई लिखाई बिल्कुल दूर हो जाएगा ना। लेकिन सरकार एक सर्टिफिकेट भी देगी। सर्टिफिकेट देख लेंगे, सर्टिफिकेट बस क्या काम आएगा बताइए ना। इतना बेरोजगारी है, सर्टिफिकेट लेकर आप कहाँ जाइएगा। 4 साल आप बिल्कुल आप सबसे दूर हो गए, सर्टिफिकेट का कौन वैल्यू देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि कहीं कोई वैल्यू नहीं देगा सर्टिफिकेट का। वो सर्टिफिकेट बस वही रह जाएगा, कागज़ का भाव में रह जाएगा। 4 साल आप मतलब सीधा जानिए ना कि आप दुनिया से दूर हो जाते हैं 4 साल, जो रियलिटी है। इसके पीछे क्या कारण लगता है कि सरकार देखिए, हमको जैसा लगता है कि सरकार का है कि हर साल मतलब ये देना, रोजगार देना, युवा को रोजगार देना है। तो ये भी हो सकता है ना कि जो सोच रहे होंगे सरकार के तरफ मन में होगा कि 4 साल 5 साल में फिर से नया वैकेंसी देंगे, फिर 4 साल 5 साल का फिर सीट खाली होगी, फिर से नया वैकेंसी आएंगे। लेकिन जो ये हो जा रहा है उनके बारे में तो बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, बस वो अपना। इसमें कहा जा रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या लगता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद वह परिपक्व हो पाएगा आर्मी में जाने के लिए? देखिए 6 महीने का ट्रेनिंग अगर अच्छे से कर ले तो काफ़ी है, वो तो अलग मैटर करता है। लेकिन मेन सबसे मतलब अजीब मैटर है कि 4 साल जो बार बार आ रहा है दिमाग में कि 4 साल नौकरी करके उसके बाद कहाँ जाएगा लोग। 4 साल में एक ही फ़ायदा हो सकता है, वो शादी हो जाएगी। हाँ बस वही होगा ना कि बस वही होगा, अच्छा बस शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा लोग। वो भी जब जिसको पता चल जाएगा कि 4 साल के लिए नौकरी मिली है तो वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो भी सोच लीजिए ना कि उसका वेतन सुन रहे हैं 30,000 वेतन अभी के समय में, इस मतलब इस महंगाई में 30,000 वेतन आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। शुरू में तो सही है, फिर आगे उसका परिवार होगा, फिर 30,000 इस महंगाई में तो 30,000 वेतन में मतलब गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। पेंशन भी नहीं दी जाएगी ना, पेंशन भी नहीं, आप ही के पैसा है। वो भी बोल रहा है कि 30,000 में भी 30% काट के रखा जाएगा, 30% फिर सरकार अपना देगी। तो सोच सकते हैं कि 30,000 में अगर 30% काट लिया जाएगा तो उसके हाथ में कितना आएगा। अच्छा, बीमा भी दिया जा रहा है इसमें? अब बीमा तो आप कोई भी जॉब कीजिएगा, कहीं भी जाइएगा तो बीमा तो हर जगह 48 लाख का बीमा दिया जाएगा इसमें, दिया जा रहा है कि हाँ। और कहीं आप जॉब कीजिएगा तो नॉर्मली बीमा आपको तो कहीं मिलता है। उतना तो है कि आप उसके अगर काम करते करते ये अगर आप कुछ होता है तो बीमा तो आपको नॉर्मली हर जगह मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए, भले पैसा ज़्यादा ना, बीमा तो हर जगह कहीं ना कहीं सब जगह बीमा तो मिल रहा है। बीमा तो एक ये हो गया कि नॉर्मली आप देश के लिए शहीद हो रहा है। लेकिन सबसे पहला ये सोचनीय बात है कि इतने लोग जो अभी तक बच्चे लोग सुसाइड कर लिए, उसका जिम्मेवार कौन होगा। हाँ 42 लोग। हाँ, कल रात तक 42 लोग था, अभी तक और बढ़ा है क्योंकि उन लोग का सब कुछ क्लियर था, केवल रिजल्ट का इंतजार था। तो फिर उन लोग का फिर मेरिट का इंतजार था, रिजल्ट, और उन लोग का तैयारी था कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। सुसाइड कर लिया। हाँ तो लोग, हाँ 48 लोग अभी तक सुसाइड कर चुका है बच्चा। सोच सकते हैं कि एक देश का एक नेता अगर मतलब डेथ कर जाता है, एक एक्टर डेथ कर जाता है तो उसके लाश को 3-3 दिन 4-4 दिन रखा जाता है। रोड जाम, ये जाम, वो जाम, सारा नेता मंत्री जो होता है, लान फलान सब लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो बच्चा का, नेताओं के पास पावर होता है ना। वही बात है ना कि जो हम लोग के पावर से वो नेता बन रहा है ना, हम लोग के पावर से जो पावर वो, हाँ हम लोग के पास बन रहा है। लेकिन बस वही है कि हम लोग का बस कोई नहीं है, युवाओं का कोई मतलब भारत में जो रियलिटी है अब तो वह हो गया कि सब कुछ बिक रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज तक कभी फोर्स के बारे में सुने थे कि फोर्स बिक जाएगा, समझ सकते हैं इसको भी बेच ही दिया गया है ना। आज तक तो रेलवे बेचा गया, आप समझ लीजिए फोर्स को भी बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी करना तो क्यों करेगा। सबसे पहला बात है कि युवा जो 4 साल के लिए, सबसे ये बात है अगर हमको अगर जॉब होता है आर्मी में तो हम अपना 4 साल 100% क्यों देंगे, क्योंकि हम अपना लाइफ भी सिक्योर करना है। वहाँ जाएंगे कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पहले वही बात है ना कि पहले था कि 15 साल लाइफ मतलब नौकरी था, 100% से युवा देते थे, वहाँ आप क्यों देंगे 4 साल के लिए, वहाँ क्यों देंगे अपना 100% क्यों देंगे। वही है 4 साल के लिए क्यों देंगे अपना 100% वहाँ क्यों देंगे, कोई भी क्यों देगा। 4 साल के जब नौकरी करना है तो अपना क्यों वहाँ जाएगा, अपना 100% क्यों देगा। उसको तो है कि किसी तरह 4 साल काटना है फिर वापस आ जाना है। क्या मांग करते हैं? बस मांग यही करते हैं कि जैसे चल रहा था कम से कम देश के सेना के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। दुनिया में हर जहाँ जो करना है कीजिए, कम से कम जो हमारा देश का जो 3 सेना, थल, वायु, ये जो भी, इसके साथ कम से कम खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं कि हम देश की सेवा करने जाएं, है ना, और कुछ लोग कहते हैं कि हमको पैसे से मतलब नहीं है, देश सेवा से मतलब है, उनको तो देश सेवा 4 साल के लिए मिली जाए। देखिए युवा ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। गांधी मैदान में ही देखे तो यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। सरकार कितना नौकरी देगी बताइए। देखिए देश का सेवा का जुनून बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि जो 4 साल का हो गया तो वहाँ बच्चा नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल जाएगा। उसमें भी जैसे भीड़ होगा तो उसी तरह जाएगा, ठीक है। देश सेवा का जुनून एक अलग है, लेकिन देश सेवा के साथ साथ इंसान का अपना ज़िंदगी भी होता है, अपना ज़िंदगी भी गुजर बसर करने के लिए होता है। देश सेवा तो बिल्कुल 100% दे रहे हैं, उसके साथ अपना ज़िंदगी भी है ना इंसान का, तो उसके साथ भी एक। लेकिन अब कोई किसी के सोच सकते हैं ना, कोई अगर बॉर्डर पे जाके इतना माइनस डिग्री में कोई अगर नौकरी कर रहा है, उसको आप 30,000 35,000 40,000 सैलरी से, उसके मतलब आप उसके मेहनत को आप ये नहीं कर सकते, लेकिन बस उसको आप ये पैसा जो मिल रहा है उसके गुजर बसर करने के लिए मिल रहा है, सोच सकते हैं। जी। हाँ वो, हाँ देश सेवा सोच सकते हैं ना कि माइनस डिग्री में जो हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, वहाँ जो बॉर्डर पर जाके लोग खड़ा है, तो आप उसके पैसा से उसके मतलब इसको तोल नहीं सकते हैं। 40,000 35,000 दे के उसके मेहनत का उसके पैसा से बिल्कुल
बिल्कुल नहीं तोल सकते हैं। जी, हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के। जी आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो योजना आई है इसमें जो एज जो लिमिट है वो मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज़ है। बिकॉज आप साढ़े 17 साल से 21 साल के बच्चे को ले रहे हो और उसके बाद जो इसमें 25 तक जो भी एज के बच्चे होते हैं वो मेहनत करते ही हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। पहले तो आप एज छाट दिए, एज छाड़े तो आधा तो बच्चा वैसे ही छट गया। 21 ईयर्स से लोग अपने पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस होते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए, आप उनको सेना में डाल रहे हो। उसके बाद फिर आप 4 साल के बाद उनको वहाँ से काट दे रहे हो। उनका जो वहाँ पे बनने का पीरियड था 4 साल, जो हम लोग जो कहते हैं कि 20 से 25 के बीच लोगों का बनने बिगड़ने का समय होता है, उनमें जोश जुनून होता है, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, मैच्योरिटी होता है। आप वो जोश जुनून जज्बा आप उनको सेना में यूज़ करो, ये सही है। बट आप उनको 25 साल के बाद 24 साल के बाद जो छोड़ोगे वो तो अपना